गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः पाठ 11 सावित्रीबाई फुले। पाठ का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मित चित्रम पश्चात, ऊपर लिखा बना चित्र देखें। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशाला वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला या स्कूल नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र का प्रथम कन्या विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में यानी रास्ते में कोई उस पर धूल फेंकता है, धूली यानी धूल फेंकता है, और कोई प्रस्तरखण्डान यानी पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सः स्वदृढ़ निश्चयात् च विचलित न विचलित, पर वह अपने जो निर्णय था उससे हटती नहीं है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपन्ति स अध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सह प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। केम महिला यानी कौन है ये महिला? अपि यूनानी महिला जानित, क्या तुम इस महिला को जानते हो? इमे महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामध्या, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है। सावित्रीबाई फुले नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे खिसाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामन्य स्थाने सावित्री आजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, इनके पिता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह ज्योति राव फुले से हो गया। सोऽपि तनानि 13 वर्षकल्प एव आसीत्, 13 वर्ष वे भी तब 13 वर्ष की ही थे। उनके पति जो थे वो भी 13 वर्ष के थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षाएं प्रबल समर्थक आसीत्, वे भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सव प्राप्तवती, इसलिए उन्होंने सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को स्रोत को पा गई। इतम परम सा संग्रहायाम आंग्ला भाषाया अपि अध्ययन कृतवती, इससे पहले उसने
आग्रहपूर्वक आंग्ल भाषा एवं क्या होता है अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे खिसाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानी सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे खिसाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध। सन 1851 में छुआछूत से अस्पृश्य यानी छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उसने अलग से विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। समाज की कुरीतियों के लिए सावित्रीबाई ने विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकारणाय सह साक्षात् नपितये मिलिता। विधवाओं के मुंडन या सिर मुंडवाने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्यारूढ़ो सहभागिताम अत्यजन्। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी रीति का साथ छोड़ दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषः शीर्णवस्त्रावृतः तथा कथितः निम्नजातीय कसाचित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कुएं के पास फटे पुराने कपड़े में लिपटी तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ता, और जो उच्च वर्ग के लोग नारी थीं वो उपहास करते हुए कूपात् जलोद्धारणम आवरायन, उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने से के लिए उन्हें रोक दिया। सावित्री एतत् अपनामन सोणुम न शाक्नोत्। सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी। सह ता स्त्रियां निजगृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ाग दर्शित्वा, तड़ाग यानी तालाब, तड़ाग दर्शतिवा अकथ्यत, तालाब दिखाकर कहा यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहो उतना जल ले लो। सार्वजनिकायो अयम, यह सार्वजनिक है। तस्मात् जल ग्रहण नास्ति जाति बंधनम, इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। तथा मनुष्याणां समानतः स्वतंत्राच्च
पक्ष सर्वथा समर्थितः। उसने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष में का पूरी तरह व हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडलम, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायाः फुले दाम्पत्यो अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोध कर्मण्डस्य गतिविधिषु अपि सावित्री, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों पर सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, बहुत अत्यधिक सक्रिय थी। तस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारम् इति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए समुदाय को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन के कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्षे काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम् आश्रान्तम् अविरतं च सेवनम् अकरोत्। दुर्भिक्षा काले यानी भूखमरी के समय और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासनम अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासरम अकरोत्। उन्होंने सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भयंकर प्रयास किए, यानी बहुत प्रयास किए। रोग प्रसार काले सेवारतः सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्तः 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधन गता। महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं ही असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सन 1897 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे हैं। तस्य काव्य संकलयन द्वयं वर्तते, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर चेती। उसके दो काव्य संकलन है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदयाः जीवनं चरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत देश के महिलाओं के उत्थान की जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। अब इसके प्रश्न उत्तर। अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। इसके शब्दार्थ हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर देखो। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका का आसीत। प्रश्न लिख लेंगे पूरा ऐसा का ऐसा, फिर उत्तर लिखेंगे। महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले आसीत।
का की जगह क्या आ जाएगा, सावित्रीबाई फुले। दूसरा है कस्य समुदायस्य बालिकानां कृते सावित्री अपरम विद्यालयं प्रारब्धवती। प्रश्न लिख लेंगे पूरा ऐसा कैसा, फिर उत्तर लिखेंगे। कस्य की जगह कस्य काट देंगे, कस्य की जगह क्या जाएगा, स्पष्ट समुदायस्य बालिकानां कृते सावित्री अपरम विद्यालय प्रारब्धवती। ये है देखो आधा सा, प्रा षटकोण का आधा, फिर टा, फिर आधा सा और या। मैं इसको यहाँ लिख दूं, यहाँ समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ना। इस प्रस्तस्य, ये टा यहाँ भी नहीं लिखा पाएगा वो, आधा सा और या इस पर। फिर तीसरा है कीदृशनाम कुरीतिनाम सावित्री विरोधम आकरोत्। कीदृशनाम कुरीतिनाम सावित्री विरोधम आकरोत्, ये पूरा प्रश्न लिख लेंगे। उत्तर में जब लिखेंगे तो कीदृशना हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री विरोधम आकरोत्। क्या आ जाएगा, कीदृशना की जगह सामाजिक। फिर चौथा है किमर्थ क्षीण वस्त्राव्रतः नार्या कूपात् जलम घृतुम वारितः। तो इस प्रश्न लिख लेंगे पूरा, उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे किमर्थ नहीं आएगा, उत्तर में क्या आएगा, निम्न वर्गवात, निम्न वर्गवात। क्षीण वस्त्राव्रतः नार्या कूपात् जलम घृतुम वारितः। फिर पांचवा है सावित्र्यः मृत्युः कथम अभवत्। तो इसमें से प्रश्न लिख लेंगे, उत्तर लिखेंगे सावित्री मृत्यु असाध्य रोगेण अभवत्। कथम की जगह क्या आ जाएगा, असाध्य रोगेण अभवत्। फिर पांचवा तस्याद्योः काव्य संकलनयोः नामानि के। प्रश्न लिख लेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। पूरा ऐसा कैसा आ जाएगा, तस्याद्वयोः काव्य संकलनयोः नामानि के हट जाएगा, नामानि काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चा। फिर प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिताम पदानी आधात्य वाक्यानि रच्यत। ये शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। पहला है स्वकीयम, तो हमने वाक्य बनाया है स्वकीयम कार्यम ध्यानेन कुरु। दूसरा है सविनोदनम, इससे शब्द बनाया सविनोदम व्यवहर्त वयम। तीसरा है सक्रिया, स पठने सक्रिया अस्ति। चौथा है प्रदेशस्य, तो तस्य प्रदेशस्य नाम किम। चौथा है मुखरम, तो सह मुखरम विरोधम करोति। सर्वदा सर्वथा, तो इससे बनेगा वाक्य सर्वथा सत्यम वद। फिर है अधोलिखिताम पदानाम विलोम पदानी लिखत। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। ऊपरी का अधः, अदानम का प्रदानम, परकीयम का स्वाकीयम, विषमता का समता, व्यक्तिगतम का सार्वजनिकम, आरोह का अवरोह। फिर दिया अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। इनकी विभक्ति और वचन लिखना है। पहला है धुलिम, तो यह स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर है नामानी, नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपराह पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सहभागिताम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नापिते है पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति बहुवचन। फिर उदाहरण युक्त लकार परिवर्तन करो। अब ये दिए गए हैं लकार, इनको परिवर्तन करना है। यह वर्तमान काल और इसको काय में बदलना, अतीत काल में। तो सह शिक्षिका अस्ति, तो उन्होंने लिखा सह शिक्षिका आसीत। अस्ति
हे और आसीत् यानी थे। सा अध्यापने संलग्ना भवति, तो इसका अतीत काल क्या बनेगा? सः अध्यापने संलग्ना अभवत्, संलग्ना अभवत्। फिर है सः त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति, तो इसका बन जाएगा सः त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्, अस्ति की जगह हो जाएगा आसीत्। महिला तडागात् जलम नयन्ति, महिला तडागात् जलम अनयन। फिर चौथा है वयं प्रतिदिनं पाठं पठामः, वयं प्रतिदिनं पाठं अपठाम। युवं किं विद्यालये गच्छत्, युवं किं विद्यालयम् अगच्छत्। ते बालिका विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, तो इसका होगा ते बालिकाः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्। ठीक है, कंप्लीट।